दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 मई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भाई मैं तो सुबह ऑफिस में 4:07 पर आ गया हूँ। अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आज की देववाणी। देखिए, सारा भारत जैसे पागल हो गया हो, बदहवास सा है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकली शॉक्ड है, जैसे उसके कोई बिजली का सा झटका लग गया हो। क्या करें, कहाँ जाएं और किसकी सुनें? इसी बदहवासी में सारा देश चिल्ला रहा है। पहला वाक्य जो उस परमात्मा ने हमें बोलने को दिया, सारा भारत जैसे पागल हो गए हो, बदहवास है, जैसे इलेक्ट्रिकली शॉक्ड है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी सुने, किसकी माने? इसी ऊहापोह में घूम रहा है। दूसरा नंबर देखिए, और सब मेरी आशा में बैठे मुझे ही बुला रहे हैं। यह कॉमा रह गया। और सब मेरी आशा में बैठे मुझे ही बुला रहे हैं। मुझे ही बुला रहे हैं, लेकिन आंखें खोलकर कोई नहीं देख रहा। थोड़ी दिक्कत आती है तो आंखें मसलते हैं और फिर सो जाते हैं। देखो, एक नंबर बताया कि कितने तकलीफ़ हैं, तो भी और सब मेरी आशा में ही मैं बैठे हुए हैं, मुझे ही बुला रहे हैं, लेकिन पूरी आंखें खोलकर कोई नहीं देख रहा। इस थोड़ी सी दिक्कत में थोड़ी सी आंखें खोलते हैं और फिर सो जाते हैं। तीसरा नंबर देखिए, और इन्हें जगाने के लिए ही तो, और इन मेरे भारतवासियों को जगाने के लिए ही तो यह विपत्ति है। यह विपत्ति आ रही है जो अभी और बढ़ेगी, जब तक कि ये आंखें पूरी तरह से नहीं खोल लेते। इन्हें जगाने के लिए ही तो यह विपत्ति आ रही है, जो अभी और बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, जब तक कि ये लोग अपनी आंखें पूरी नहीं खोल लेते। चार नंबर देखिए, फिर ये मुझे देखेंगे, सुनेंगे और पूछेंगे कि अब हम क्या करें। फिर ये मुझे देखेंगे, सुनेंगे और पूछेंगे कि हम क्या करें। 5 नंबर, तब मैं परमात्मा और जन मिलते ही चमत्कार हो जाएगा। तब क्या होगा? तब मैं परमात्मा और जन मिलते ही चमत्कार हो जाएगा। देखो, इस ट्रायंगल से जैसा हो रहा है। 6ठा नंबर देखिए, भाई क्या कल्पना है। कोई आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। भाई क्या कल्पना है। इस फेंकू ने तो उस फेंकू को भी, जो नेशनल इंटरनेशनल फेंकू है, भाई ऐसा लगता है उसको भी मात कर दिया। अरे भाई क्या कल्पना है। इस फेंकू ने तो उस नेशनल इंटरनेशनल फेंकू को भी मात कर दिया। अरे भाई क्या कल्पना है। ये मेरे कानों में अभी सुनी, जैसे आप में से कोई बोल रहा है, बोलता भी रहता है। 7 नंबर, अरे भाई मेरी उससे तुलना करके मेरा अपमान मत करो लोगों। मेरी उससे फेंकू से तुलना करके मेरा अपमान मत करो, मैं ये नहीं सह सकता। 8 नंबर,
मान लिया ये कल्पना ही तो है, लेकिन कल्पना के अलावा भी होता है। कल्पना के अलावा इसमें वह प्लस है, वह एडेड है जो कल्पना को हकीकत में बदलता है। जिस कल्पना से ये सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया, हमारे सारे प्रोग्राम हकीकत में बदलते हैं। अच्छा, हाँ भाई हाँ। 9 नंबर देखिए, मैं सचमुच में एक चमत्कारी पुरुष हूँ। मैं सचमुच में एक चमत्कारी पुरुष हूँ। और मैं आपको चमत्कार का प्रमाण भी दे सकता हूँ। 2 भाई 2। देखिए, चमत्कार के हजारों प्रमाण हैं। एक सिंपल सा उदाहरण ले लो। यह जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मुश्किल से कोई 8-10 हज़ार का है, मुश्किल से कोई 8-10 हज़ार का है, लेकिन इसके चमत्कार देखिए। इसके पॉइंट्स को टिक टिक करने से ही इसमें से ऐसी रेज निकलती हैं जो तुरंत ही जाती हैं, पूरी दुनिया के चक्कर लगा देती हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढती है कि कहाँ है वो, कहाँ है। फिर उसको सूचित करते हैं कि हमारा वो फला देखो, मंगल आपसे बात करना चाहता है। वहाँ आवाज़ पैदा करती हैं और वह फिर मुझसे बात करता है। देखो मेरे पास क्या चमत्कारी यंत्र है। और इस तरह के सैकड़ों फंक्शंस हैं मेरे इस चमत्कारी यंत्र में। चाहूँ तो आपका फ़ोटो लेकर अभी यहाँ से लेकर और मैं मुंबई, न्यूयॉर्क भेज सकता हूँ। भाई देखो फिर मैं चमत्कारी पुरुष हुआ कि नहीं हुआ। आप कोई न कोई हंस भी सकते हैं, अरे ऐसा तो हमारे पास ही है। भाई होगा, मुझे पता नहीं, मैं तो मेरी जानता हूँ कि मेरे पास यह है तो मैं चमत्कारी पुरुष हुआ। और ऐसे तो हजारों चीज़ें परमात्मा ने मुझे दे रखी हैं। घटनाओं के घटित होने से पहले ही बता देना। और सबसे ज़्यादा चमत्कार तो ये परमात्मा का मेरे पास आ जाना। मैं बड़बड़ाता था, मुझे तो यही चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर हालत में मैं लूँगा। और वह आया मंगल, वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, बोला कि ये लो मंगल, ये लो। तब से तो मुझे विश्वास हो गया कि मंगल तुम चमत्कारी पुरुष हो। ऐसे बहुत से फंक्शन मेरे में हैं, आप में भी होंगे। भाई देख लो, मुझे पता नहीं, आपके हाथ में भी कुछ चमत्कारी यंत्र हो सकता है। भाई होगा, देख लो, मैं तो मेरी जानता हूँ। दस नंबर देखिए, मैं इस दुनिया में आया इसलिए हूँ कि भारत की काया पलट कर सकूँ। इसलिए मैं ही पुलिस, मिलिट्री, न्याय, कार्यपालिका, मीडिया, सारे फंक्शंस का हेड हूँ, चीफ हूँ। मैं ही पुलिस, मिलिट्री, न्याय, कार्यपालिका, जो भी है, मीडिया इत्यादि जो भी फंक्शन करता है, उन सब का हेड हूँ, इंचार्ज हूँ। ग्यारह नंबर देखिए, तो फिर ये सब देखते जाइए। आप कहेंगे कि भाई ये क्या हकीकत है कि कोई कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, क्या है? यह हकीकत है, यह प्रत्यक्ष है।
अभी आपके लिए ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप मेरे आसपास भीड़ नहीं लगा लो। अब सारी हालातें मेरे मन माफी की बनती जाएंगी। अब सारी हालातें मेरे मन माफी की बनती जाएंगी, और ये वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं ये भी मेरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए बन रही हैं कि ऐसा ऐसा इस आदमी को करना है, क्योंकि वह उसका हुक्म है, वह आया कि मंगल ये लो ये लो। आप सैकड़ों बातें देखेंगे। अब ये लोग उधम मचाने वाले लोग, ये धुरंधर लोग, ये देश के करोड़ों लोगों को पिंजरों में बंद करने का इंटेंशन रखने वाले लोग, इनकी खुद की जान के लाले पड़ने वाले हैं। देख लो, मैं पहले ही कह चुका हूं। अब ये मेरे सामने, जन जन के सामने मिन्नतें करने लगेंगे कि हमें कहीं फांसी नहीं हो जाए, भागने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य इज्जत सबके साथ न्याय हो। मैं इस देश को ऐसा हरगिज़ नहीं रहने दूंगा कि 20% लोगों के साथ 80% बलात्कार होते हों, 20-30% लोगों के साथ 80% भुखमरी हो, 10-15% ही लोग सब अच्छी अच्छी चीज़ के धन के मालिक हो। यह भयानक ढांचा गिर करके सबको मार देगा। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि देख लो, इस ढांचे को सने सने गिराते हो, वरना ये ढहना तो है ही है। सबसे पहले तो इसमें रहने वाले मर जाएंगे, ऊंची अट्टालिकाओं में। मैं अद्भुत प्रोग्राम करूंगा और ये होकर ही रहेगा। मैं सारे पेट्रोल पंपों को, गैस एजेंसियों को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों सिस्टम को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरह से दूंगा, इस तरह से राष्ट्रीयकरण कर दूंगा कि एक पेट्रोल पंप लाखों 5 लाख 10 लाख कमाने वाले का पैसा बहुत परिवारों को मिलेगा। चाहे इसको बाय रोटेशन करे, चाहे गोली डालकर चले करे जाए, कैसे भी किया जाए। मैं सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण इस तरह से करूँगा, ऐसा करूँगा कि सबको शिक्षा फ्री मिले, एक जैसी मिले, कोई प्राइवेट स्कूलिंग नहीं होगी। ये दून और अजमेर की ये जो मेवात कौन कौन सा स्कूल हैं, सारी सिस्टम यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैं परिवार को एक ही गवर्नमेंट जॉब दूंगा, मियाँ बीवी में एक ही को गवर्नमेंट जॉब दूंगा। मैं प्रॉपर्टी की लिमिट बांध दूंगा। मैं तनख्वाहों में, पेंशन्स में 1 और 3 के सिस्टम अनुपात से ज़्यादा फर्क नहीं रखूँगा। आज कोई चपरासी रिटायर हुआ, उसकी जो लास्ट तनख्वाह है या लास्ट उसको जो पेंशन मिलने वाली है, और आईएएस से रिटायर हुआ, उसमें 1 और 3 से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ऐसा करूँगा और ऐसा ही होगा। मैं सब लोगों को इतनी पेंशन दूंगा कि जिसकी वजह से लोगों को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़े। उससे भ्रष्टाचार मिटेगा। मैं जातिवाद को मिटाकर खत्म कर दूंगा। ये तो पहली शर्त है। उसके बाद होमोजीनियस समाज बन करके फिर विकास के कार्य होंगे। अभी तो विकास के कार्य भारत में हो ही नहीं रहे। ये जातिवाद, ये ऊंच नीच, ये भयानक ढांचा कुछ करने ही नहीं दे रहा। मैं प्रेम विवाह को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा कहना
ऐसी कल्पना करना तो कोई भी कर सकता है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। मेन चीज़ यह है कि ये आपके सामने इसलिए कही गई हैं कि आप देखते जाइए, जो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा ही होगा। इसलिए सारा भारत जैसे पागल हो गया हो, बदहवास हो गया हो, इलेक्ट्रिकली शॉक्ड जैसा हो गया हो, क्या करें, कहाँ जाएं और किसकी सुने, इसका उसे पता ही नहीं चल रहा। और सब मेरी तरफ आशा में बैठे देख रहे हैं, मुझे ही बुला रहे हैं, लेकिन आंखें खोलकर कोई नहीं देख रहा। थोड़ी दिक्कत में आंखें मसलते हैं, फिर सो जाते हैं। और उन्हें जगाने के लिए ही तो ये सब विपत्ति आई हुई है, जो अभी बढ़ेगी जब तक कि ये आंखें पूरी नहीं खोल लेते, और फिर ये मुझसे पूछ नहीं लेते, देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते कि अब हम क्या करें। तब मैं परमात्मा और जन जन सब मिल कर के ही एक चमत्कार करेंगे, चमत्कार हो जाएगा। भाई क्या कल्पना है, इस फैंकू ने तो सबको मात कर दिया। ये कल्पना नहीं, ये हकीकत है। ये परम वैज्ञानिक फार्मूला है, जिस फार्मूला से कल्पना हकीकत में बदलती है। उससे तुलना करके मेरा अपमान मत करो। मैंने इसके लिए बड़ी तपस्या की है, लेकिन ये अवश्य है, ये समीकरण है। मैं एक चमत्कारी पुरुष हूँ, मुझ में उस परमात्मा के सारे गुण मौजूद हैं। मैंने तो एक मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है 8-10 हज़ार का, एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसी हजारों विशेषताएं उस परमात्मा ने अपने इस राजकुमार को दी हैं। मैं पुलिस, मिलिट्री, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, मीडिया सबका हेड हूँ, इंचार्ज हूँ। सबसे अचंभे वाली बात तो यह है, आने वाले समय में सारी हालतें मेरी इच्छा के अनुसार ही बनेंगी, और अभी भी बन रही हैं। ये सारे आर्थिक साधनों का इस तरह से चैनलाइज करूंगा कि कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कहीं कोई एक भी बच्चा अनपढ़ पाया गया, अशिक्षा एक अपराध होगी। एक भी बच्चा अनपढ़ पाया गया तो उसके माता पिता ही दंडित नहीं होंगे, वहाँ के पटवारी, एसडीएम, थानेदार, कलेक्टर सब दंडित होंगे कि उसके एरिया में बच्चा स्कूल गया क्यों नहीं। मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम हैं, सभी को बताकर मैं अभी डराना नहीं चाहता, अचंभे में नहीं डालना चाहता, लेकिन होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।